हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रियो, हम इस समय परमेश्वर के वचनों में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं समय के लिए जो आपने दिया। आपके पाक कलाम को जो हमने पढ़ा है प्रभु, उसमें मनन करते समय अपनी अगुवाई हम कीजिए। पिता परमेश्वर, सारी शैतानी ताकतों को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। छोटी सी विनती हमारे मुक्तिदाता परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, सुंदर से बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रियो, आज पुनरुत्थान के पश्चात का 6वां रविवार है और आज का विषय कहता है वी आर क्रिएटेड टू नो गॉड एंड अबाइड इन हिम। हमारी रचना इसलिए हुई है कि हम परमेश्वर को जाने और उसमें बने रहे। हमारी रचना इसलिए हुई है कि हम परमेश्वर को जाने और सदा परमेश्वर में बने रहे। प्रियो, हमने आज जो शास्त्र पाठ पढ़े हैं, भजन संहिता उसका 84 अध्याय, प्रेरितों के कार्य उसका 18 अध्याय 1 से 11 वचन और प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 1 से 7 वचन, जहां पर हमको नई सृष्टि के बारे में देखने को मिलता है, और यूहन्ना उसका 17 अध्याय 20 से लेकर 26 वचन में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना यहाँ पर की गई कि प्रभु यीशु मसीह के जितने भी चेले हैं, जितने भी डिसाइपल्स हैं और आने वाले संसार में जितने भी विश्वासी रहेंगे, उन तमाम लोगों के लिए, आने वाले फ्यूचर के विश्वासी यानी हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर प्रार्थना करते हैं कि वे सब एक हो और वो सब महिमा को प्राप्त करें। आज का जो विषय हमको बताता है कि हमारी जो सृष्टि है या हमारी रचना इसलिए हुई कि हम परमेश्वर को जाने और उसमें सदा बने रहे। करीबन 1-2 सप्ताह पहले हम लोगों ने एक विषय को हमने सुना था कि प्रभु में हमको बने रहना है करके, हमने इसके पहले भी हमने सुना है। और ये जो अध्याय है 17 अध्याय और उसका 20 से 26 वचन में प्रभु यीशु मसीह जो महायाजकीय प्रार्थना करते हैं, उसमें भी यही प्रार्थना करते हैं कि जैसा मैं प्रभु में बना हूं वैसे ही ये लोग भी मुझ में बने रहे करके फिर से प्रभु यीशु मसीह इस बात को दोहराते हैं। यूहन्ना 15 अध्याय में हमने देखा था कि सच्ची दाखलता मैं हूं और जैसा मैं पिता में बना हूं तुम भी मुझ में बने रहो करके, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह इस बात को दोहराते हैं या पहले इस बात को कहते हैं। प्रियो, जब हम मसीहत की बात करते हैं या मसीहों की बात करते हैं तो हमको प्रभु ने, हमें विश्वास करते कि हमको प्रभु ने बनाया है। हमारी रचना का उद्देश्य यह है, परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बागे अदन में जब उनको बनाया तो वहां पर सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था परमेश्वर का? क्या कारण था परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया? क्यों बनाया? कोई सहकारी उसके साथ में रहे, ठीक है, और ताकि वो परमेश्वर से प्रेम करे, वचनों में चले। असल में परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया है ना, उसने बहुत सारे सृष्टि की रचना की। उसने चांद को बनाया, सूरज को बनाया, तारों को बनाया, मछलियों को बनाया, फिर उसके बाद में जानवरों को, सबको बनाया। लेकिन ज्यादा समय परमेश्वर ने किसी को बनाने में लगाया तो किसको लगाया? मनुष्य को बनाने में लगाया, है ना। बाकी सब जगह पर आप देखिए कि प्रभु परमेश्वर ने बोला और हो गया, लेकिन केवल एक मनुष्य एक ऐसा प्राणी है या एक ऐसा सजीव है जिसको परमेश्वर ने बहुत टाइम देकर बनाया, फुर्सत में बनाया। बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना कि परमेश्वर ने तुमको फुर्सत में बनाया, किसी खूबसूरत व्यक्ति को देख के बोलते हैं। लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने फुर्सत में यानी बहुत अच्छे से समय देकर बनाया। अपने हाथों से उसने मिट्टी को लिया और मिट्टी को उसने एक मानव का आकार दिया और उसने अपनी सांसों को फूंक दिया करके हम देखते हैं। बाकी जितने भी बनाए उन सबको कहा और हो गया। लेकिन ये एक व्यक्ति है, मनुष्य ऐसा है कि जिसको परमेश्वर ने पूरे मन को लगाकर अच्छी तरीके से उसको समय देकर उसको बनाया। और उसका बनाने का उद्देश्य क्या है? जो हमारा आज का विषय कहता है कि हमको प्रभु ने इसलिए रचा है कि हम किसको जाने? परमेश्वर को जाने और उसमें
बने रहे। पर क्या ऐसा हो रहा है ना? परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि मनुष्य किसको जाने? परमेश्वर को जाने और सदा परमेश्वर में बना रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम जो मानव जाति है, हम परमेश्वर में बने रह नहीं पाते। कई बार हम परमेश्वर को जानने और समझने की कोशिश भी हम नहीं करते। परमेश्वर हमको जानता है, लेकिन क्या हम परमेश्वर को जानने का प्रयास करते हैं? परमेश्वर क्या चाहता है? उसकी इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है? उसकी योजना हमारे जीवन के लिए क्या है? हम हमारी ही योजना बनाते रहते हैं, हम हमारे ही मन से हम चलते हैं। हम परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं करते। सर्वप्रथम और सबसे प्राथमिक उद्देश्य परमेश्वर ने अगर मनुष्य को बनाया है तो वो ये है कि मनुष्य परमेश्वर को जाने, उसकी महिमा करे और उसमें हमेशा बना रहे। प्रभु में बने रहना बहुत जरूरी है, उसको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए यहां पर 17 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार से जा रहे थे और महायाजकीय प्रार्थना में वो कहते हैं कि मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं कि जैसा मैं तुझ में बना हूं पिता, वैसा ही ये भी मुझ में बने रहे और ये मेरे प्रेम को जाने जो मैं इनसे करता हूं, और ये उस प्रेम में बढ़ते रहे करके प्रभु यीशु मसीह यहां पर प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह दो बातों को यहां पर मांगते हैं जो विश्वासी लोग हैं उनके लिए। कहते हैं कि ये एकता में बने रहे और ये महिमा को प्राप्त करे। दो विषय वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। 23 वचन पढ़ेंगे। 23 वचन, मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं। हाँ, संसार जाने की तू ही ने मुझे भेजा। हाँ, जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हाँ, देखिए लिखा है कि लोग 23 वचन में मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए ना। परमेश्वर की कामना क्या है? कि हम सब सिद्ध हो जाए, हम सब महिमा को प्राप्त करें। वी शुड रीच हेवन। हम प्रभु के उस स्वर्ग में हम जाए, उस महिमा को हम प्राप्त करें जो प्रभु यीशु मसीह को मिलेगी। और यही परमेश्वर का उद्देश्य। और आगे में लिखा है कि और संसार जाने की तू ही ने मुझे भेजा, जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे भी प्रेम रखा। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा को देखें, उसके प्रेम को जाने और हम सब एक हो। आज हमारी कलीसियाओं की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम एक होना नहीं चाहते, है ना। थोड़ा सा नॉलेज आ गया, थोड़ा सा ज्ञान आ गया तो हम अलग हो जाते हैं। आज हम चर्चेस में हम डिवीजन देखते हैं। आज हम मसीहियों में अलग अलग डिवीजन हम देखते हैं। एक कलीसिया में रहने के बाद में भी उसमें कई टुकड़े, कई भाग हम लोग देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि ऐसा समय आएगा कि लोग टुकड़ों में बट जाएंगे, और इसीलिए उस समय में ही प्रभु यीशु मसीह ने महायाजकीय प्रार्थना की। और प्रार्थना का उद्देश्य यही था कि हम सब एक हो जाए, हम सब एक हो जाए। वहां पे लिखा है कि जैसा मैं पिता में बना हूं वैसा ही वो भी मुझ में बने रहे और वे सब एक हो जाए, दैट दे ऑल में बिकम वन। अगर आप पढ़ते 17 अध्याय और उसका 11 वचन पढ़िए। कि वे भी हमारे समान एक हो। हमारे मतलब किसके बारे में कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह यहां पर? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हम तीन व्यक्तित्व अलग अलग हैं, लेकिन हम एक हैं। 3 persons in one unity। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह जैसे हम अलग अलग व्यक्तित्व होने के बाद में, हमारा कार्य अलग अलग होने के बावजूद भी हम जैसे एक है, ये मसीही लोग भी एक हो जाए करके प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पर उद्देश्य या प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पर जो प्रार्थना हम लोग देखते हैं। और क्यों हमको एक होना है? एक होने का उद्देश्य क्या है? यूहन्ना उसका 13 अध्याय 35 वचन में पढ़ेंगे हम लोग। यूहन्ना 13:35।
यदि आपस में तुम प्रेम रखोगे तो इसी से क्या हो जाएगा? सब जानेंगे, कौन जानेंगे? सब जानेंगे। क्या जानेंगे? सब मेरे चेले हो। कि तुम मेरे चेले हो। कैसे जानेंगे? अगर तुम आपस में क्या रखोगे? नफरत करोगे, है ना? क्या लिखा है? आपस में प्रेम रखो। लड़ोगे, है ना? आपस में प्रेम रखोगे तो ही लोग जानेंगे कि तुम कौन हो? मेरे चेले हो, मेरे लोग हो। पर क्या सच में ऐसा हमको देखने को मिलता है? हमको बाहर वाले दुश्मनों की आवश्यकता नहीं है, मसीह लोग, पता है? हमारे ही लोग, अपने ही लोग, है ना, एक दूसरे की टांग हम खींचते रहते, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते। हमको बाहर वालों की आवश्यकता नहीं है। प्रभु कहता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम एक दूसरे से प्रेम में बने रहोगे तो लोगों को पता चलेगा कि तुम मेरे चेले हो। लेकिन आज लोगों को क्या पता चल रहा है हमारे द्वारा? तुम्हारी लड़ाइयों को देखकर लोग क्या कहते हैं, है ना? आज के संदर्भ में अगर हम लोग देखते हैं, हमारी लड़ाइयां, हमारी आपसी खींचातानी को देखकर लोगों को क्या लग रहा है? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, ऐसा लग रहा है लोगों को? हम मसीह को बदनाम कर रहे हैं, हम मसीहियत को हम बदनाम कर रहे हैं। जब हम लोग देखते हैं तो परमेश्वर के वचनों में कि प्रभु यीशु मसीह ने एकता के लिए प्रार्थना की, लेकिन मसीह शुरुआत जब हम देखते हैं कलीसिया से, कि जब से शुरुआत हुई हम टुकड़े ही ज्यादा देखते हैं, अलग होने वाले लोगों को ही हम ज्यादा देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह में प्रभु यीशु मसीह बटा हुआ नहीं है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं या प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, बॉडी ऑफ बिलीवर्स है, वो सब टुकड़ों में बटे हुए हैं। कुछ समय में टुकड़े होना अच्छी बात है, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा हो जाता है ये नुकसानदेह होता है। विचारों का जो है मतभेद होना बहुत अच्छी बात है, आपके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन आप जो है एक दूसरे के अगर दुश्मन बन जाते हैं तो वो बहुत बुरी बात है। दलबंदी के बारे में वचन में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 19 वचन, कोई पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 19 वचन। क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाए ना। दलबंदी होगी, यहाँ पे पौलुस कहता है यहाँ पर कुरिन्थी कलीसिया को कि दलबंदी भी जो है होगी, लेकिन इससे क्या होगा? दलबंदी में यह पता चल जाएगा कि खरे लोग कौन हैं, परमेश्वर के लोग कौन है, परमेश्वर का भय कौन मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कौन करते हैं। लेकिन हम शुरुआत से जब हम देखते हैं तो कलीसियाओं में कहीं ना कहीं हम लोग ये विभाजन को या इन टुकड़ों को हम लोग देखते हैं। लेकिन प्रभु क्या चाहता है? प्रभु चाहता है कि हम एक हो जाए। प्रभु चाहता है कि हम एक हो जाए। और कैसी एकता की प्रभु बात करता है? व्हाट काइंड ऑफ यूनिटी शुड बी? क्योंकि जब हम एक हो जाएंगे तभी हम प्रभु को जानेंगे। जो विषय हमारा कहता है कि हमको प्रभु ने बनाया है कि हम उसको जाने और उसमें बने रहे। और प्रभु को जानना है तो हमको क्या करना है? पहले हमको एक होना है। अगर हम एक नहीं है तो हम प्रभु को कैसे जानेंगे? हमारे अंदर में अगर प्रेम नहीं है तो हम प्रभु को कैसे जान पाएंगे? प्रभु को जानना है तो हमारे अंदर में यूनिटी होना बहुत जरूरी है। और किस प्रकार की एकता, कैसे हम परमेश्वर को जानेंगे और किस प्रकार की एकता हम में होनी चाहिए? हम लोग जब स्कूल में थे तो आप में से भी लोगों ने सुना होगा, है ना, एक कहानी, एक पिता है ना, जब वो डेथ बेड पे था तो उसने अपने बेटों को बुलाया। उसके 4 बेटे थे ना, चारों को के बीच में मतभेद था और चारों हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। पिता ने उनको बुलाया और उनको एक एक लकड़ी उनके हाथ में दी और उनको बोला इसको तोड़ के दिखाओ। क्या किया उन्होंने? उसको
बड़ी आसानी से तोड़ दिया। फिर उसके बाद पिता ने उनको जो है लकड़ी का जो पूरा 4-5 लकड़ियों की गठरी बनाकर उनको उसको दी और उनको तोड़ने के लिए कहा और वो उसको तोड़ नहीं पाए। और पिता ने उनको एक लेसन वहां पर बताया मरते समय में कि तुम अलग अलग रहोगे तो क्या हो जाएगा, तोड़ दिए जाओगे। अलग अलग रहोगे तो तोड़ दिए जाओगे, लेकिन तुम अगर इकट्ठा हो जाओ तो कोई तुमको तोड़ नहीं पाएगा। उस दिन वो बेटे उस बात को समझ गए, लेकिन हम मसीह लोग आज तक नहीं समझ पाए कि हमको किस प्रकार से एक रहना है। जब हम यूनाइटेड रहते हैं तब जो है शैतान हमें तोड़ नहीं पाता, शैतान हमें बहका नहीं पाता। प्रियो, यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो यूनिटी की बात कर रहे हैं, यूनिटी का मतलब यह नहीं कि सब एक ही कलर के कपड़े पहन के आ जाए, है ना। यूनिटी का मतलब ये नहीं है ना कि सब बिल्कुल ऐसे ही एक ही यूनिफॉर्म में, एक ही ड्रेस कोड में आप चल रहे हैं। सोशल यूनिटी ऑफ डिसाइपल डज नॉट मीन यूनिफॉर्मिटी। यूनिटी का मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है। कई बार लोगों को लगता है यूनिटी मतलब यूनिफॉर्मिटी, यानी आप स्कूल में जा रहे हैं तो आपको स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ता है। वहां पर यूनिफॉर्म का उद्देश्य क्या है पता है आप लोगों को? जितने लोग टीचर से बता सकते हैं आप क्यों यूनिफॉर्म पहनाते हैं हम लोग? डिस्क्रिमिनेशन वहां पर नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई बहुत अच्छे कपड़े पहन सकता है, कोई शायद हर रोज नए कपड़े वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यूनिफॉर्म इसलिए दिया जाता है कि सब एक जैसे वहां पर दिखे। लेकिन चर्च में या मसीहत में या लोगों में यूनिफॉर्मिटी की बात प्रभु नहीं कहता। यहां पर जो बात हो रही है यूनिटी की बात हो रही है, एक होने की बात हो रही है, सामाजिक एकता की बात हो रही है। इट मीन्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भिन्नता में एकता की बात हो रही है। जरूरी नहीं है कि आपके विचार एक हो, जरूरी नहीं कि आपकी सोच एक हो, लेकिन जब आप प्रभु में आते हैं तो आप केवल प्रभु को देखकर आपको चलना है। आपके विचारों का मतभेद हो सकता है। एकता का अर्थ एक जैसा होना नहीं, परंतु भिन्नता में एकता। प्रभु परमेश्वर के बारे में जब हम देखते हैं, परमेश्वर पिता, डिफरेंट पर्सन्स हम वहां पर देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अलग ऑफिस था, प्रभु यीशु मसीह का एक अलग कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किया। परमेश्वर पिता ने अपना कार्य किया। जो गॉड है वो हमारा क्रिएटर है, और जो प्रभु यीशु मसीह है वो हमारा सेवियर है, और पवित्र आत्मा जो है वो हमको चलाने वाला सस्टेनर है, हमको आगे बढ़ाने वाला है। बट जब वो तीनों इकट्ठा हो जाते हम उनको त्रिएक परमेश्वर करके हमने बुलाते हैं। प्रियो, हमारे कार्य अलग हो सकते हैं, हमारे प्रोफेशन अलग हो सकते हैं, लेकिन जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो हम एक है करके ये दिखाई देना चाहिए। लेकिन हम कई बार हम कलीसियाओं में हम ये समस्या देखते हैं कि हर कोई जो है अपने आप को एकदम अलग रखना चाहता है, अपने आप को जो है अपनी खुद की पहचान बनाना चाहता है और अपना खुद का नाम बनाना चाहता है। हम सब यूनाइटेडली हम सब मसीही कहलाते हैं। मसीही मतलब मसीह के पीछे चलने वाले लोग। तो हमारी आइडेंटिटी मसीह यीशु मसीह के द्वारा है। कई बार हम अपनी पहचान खुद की बनाना चाहते हैं, इसलिए हम टुकड़ों में हम बढ़ जाते हैं। हमारा जो CNI बना 1970 में, आप में से कुछ लोग होंगे जब बना था, थे कुछ लोग होंगे यहाँ पर, आप लोगों ने विटनेस किया होगा। 6 अलग अलग कलीसियाएं इकट्ठा हुई, 40 साल अलग अलग जगह पर नेगोशिएशन किया गया कि हमारी एकता कैसी होगी, हम लोग एक होने जा रहे हैं तो किन बातों में हम एक होंगे, इसमें कौन सी बातें इन्वॉल्व होंगी, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बातें आएगी, कौन सी चर्च के कौन सी विधियों को हम पालन करेंगे, और ये सारे बातों का विचार करके इकट्ठा आए। और वो भी कौन से वचन के आधार पर आए? इसी यूहन्ना 17 अध्याय के आधार पर आए, जो प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना थी कि दैट दे ऑल मे बिकम वन। मेरी इच्छा यह है कि वो सब
एक हो करके 6 कलीसियाएं इकट्ठा हुई और फिर जन्म हुआ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का। एक तो हो गई, लेकिन क्या सच में अभी एक है? कलीसियाओं में हम टुकड़े देखते हैं, अलग अलग प्रकार के मतभेद हमारे अपने ही लोगों में हम लोग देखते हैं। प्रियो, हमको प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं कि सोशल यूनिटी, एक सामाजिक एकता हमारे अंदर में होनी चाहिए, ताकि लोग ये जाने कि हम प्रभु के लोग हैं। प्रभु ने खुद कहा कि तुम्हारे आपस के प्रेम को देखकर लोग ये कहें कि ये मेरे लोग हैं। क्या आज हमारी कलीसिया को देखकर बाहर के लोग ये कह पाते हैं कि ये सच में परमेश्वर के लोग हैं? क्या कलीसिया के गवाही को देखकर लोग ये कह पाते हैं कि ये सच में मेरे लोग हैं, प्रभु के लोग हैं? दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि जो यूनिटी के बारे में, पहली बात हमने देखी कि सोशल यूनिटी ऑफ डिसाइपल्स डज नॉट मीन यूनिफॉर्मिटी। यूनिटी का मतलब जो है, एकता का मतलब जो है, एक जैसा होना नहीं है। विचार अलग होकर भिन्नता में हम एक हो। उसके बाद में जो एक होने का मतलब क्या है, 20 और 21 वचन पढ़ेंगे, 17 अध्याय 20-21 वचन। मैंने केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो, जैसा कि हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा है। हाँ, जैसा कि यहाँ पर लिखा है 21 वचन में, वे सब एक हो, जैसा कि तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते, जैसा मैं तुझ में एक हूं, वैसे ही वे भी मुझ में हो। वे आपस में भी एक दूसरे के साथ वैसे ही बने रहे करके प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं। यानी हमारा ये रिश्ता कई बार हम सुधारने की कोशिश करते हैं। ये रिश्ता कौन सा है? परमेश्वर पिता के साथ हमारे रिश्ते को हम अच्छा रखना चाहते हैं, लेकिन हमारे आसपास के जो पड़ोसी हैं, हमारे अपने भाई बहन हैं, उनके साथ में हमारा रिश्ता कई बार ठीक नहीं होता। हमको यहां भी आपस में बने रहना है और यहां भी आपस में परमेश्वर पिता के साथ में बने रहना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जैसा मैं तुझ में बना हूं, वो भी मुझ में बने रहे। हमारा ये जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ में, ये रिश्ता इस रिश्ते पर आधारित है। वचन में लिखा है कि अगर तुम कहते हो कि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो और अपने भाई से अगर तुम घृणा करते हो, नफरत करते हो, तो तुम क्या हो? झूठे हो। वचन में लिखा है ये बात। तुम झूठ कहते हो, तुम झूठे हो अगर तुम कहते हो कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाई से मैं नफरत करता हूं, तो मैं झूठा हूं करके परमेश्वर का वचन को बताता है। इसका मतलब क्या है? हमारा ये रिश्ता जरूरी है। सबसे पहले कई बार मैं बताता हूं कि प्रभु भोजन के इसमें प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि अगर तुम प्रभु के भवन में भेंट लेकर जाते हो, तुम्हारी भेंट एक्सेप्ट तब तक नहीं होगी जब तक तुम अपने मुद्दई से मेल मिलाप ना करो। तुम अगर रास्ते में हो और तुमको पहले तुम्हारा मुद्दा ही मिलता है और तुम परमेश्वर के भवन में भेंट लेकर जा रहे हो, तो पहले क्या करो? उस मुद्दई से पहले सुलह करो, उसके साथ में रिकंसिलिएशन करो, और उसके बाद अगर तुम अपनी भेंटों को चढ़ाओगे तो मैं तुम्हारी भेंटों को स्वीकार करूंगा। इसका मतलब क्या है? हमारा परमेश्वर के साथ का रिश्ता मनुष्य के साथ हमारा रिश्ता कैसा है उस पर निर्भर करता है। अगर हम हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आपसी प्रेम अगर हमारे अंदर नहीं है, तो हम प्रभु से भी हम प्रेम करने वाले नहीं हैं। प्रभु हमारे रिश्तों को देखता है। आवर वर्टिकल रिलेशनशिप डिपेंड्स ऑन आवर हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। जो हमारा प्रभु के साथ का ऊपरी रिश्ता है, वो हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारा रिश्ता कैसा है उस पर वो निर्भर करता है। क्रूस को भी जब बनाया गया ना, क्रूस 2 लकड़ी से बना है ना, 2 लकड़ी।
एक आड़ी है और एक खड़ी है। खड़ा रिश्ता परमेश्वर के साथ, आड़ा रिश्ता लोगों के साथ। ये रिश्ता कैसा है, वो आपका ये रिश्ता मजबूत करेगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन हमको ये सिखाना चाहता है कि हमको इसलिए बनाया गया कि हम किसको जाने, प्रभु को जाने और प्रभु में बने रहे। प्रभु में बने रहने के लिए, प्रभु को जानने के लिए आपको आपसे रिश्तों के मतभेदों को पहले सुलझाना बहुत जरूरी है। पहली बात हम लोग सीखते हैं कि प्रभु चाहता है कि एकता हो, भिन्नता में एकता हमें होनी चाहिए। दूसरी बात जो है, हमारा रिश्ता जो है, आपसी रिश्ता प्रभु के रिश्ते के ऊपर जो है, प्रभु का रिश्ता आपसी रिश्तों के ऊपर में निर्भर करता है। भिन्नता का मतलब हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे वैचारिक मतभेद में हम लोग पर्सनल हो जाते हैं, आपसी दुश्मनी हमारी हो जाती है ना। जैसे कि खानदानी चल रही है, जैसे उसका प्रॉपर्टी इसने खा गया और इसकी प्रॉपर्टी, उस तरीके का दुश्मनी हो जाता है, सिर्फ विचारों के मतभेद में। वैचारिक मतभेद आपको आपसी उसको जो है रंजिश में बदलना नहीं चाहिए। आप अपने ओपिनियन रख सकते हैं, टेबल पर बैठकर हम डिस्कस कर सकते हैं कि मैं ऐसा चाहता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि ये बातें होनी चाहिए। अगला व्यक्ति भी अपने विचार रख सकता है कि ये इस तरीके से मुझे लगता है। मैं पिछले दिनों में फेसबुक पे कहीं एक फोटो देख रहा था ना कि 6 नंबर जो है लिखा था और दो तरफ दो लोग खड़े थे उसमें। उधर वाला बोलता है कि ये 9 है और इधर वाला बोलता है कि ये 6 है। क्योंकि आप अलग अलग दिशाओं में खड़े हैं, तो आपको वो जो नंबर है, किसी को 6 दिख रहा है, किसी को 9 दिखाई दे रहा है। वैचारिक मतभेद अलग अलग है। प्रियो, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम इकट्ठा बैठकर उन मतभेदों को सुलझा सकते हैं। कई बार ये विचारों को रखने में ही हमारे अंदर में दुश्मनी हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने विचारों को दूसरों पर थोपना चाहते हैं, हम लोगों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। कई बार पादरी को भी लोग अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। समस्या वहां पर आती है कि हम जो बोल रहे हैं वही करना चाहिए, हम जो बोल रहे हैं उसी तरीके से चलना चाहिए। प्रियो, जब हम इस तरीके का प्रेशर अगर हम डालते हैं, तब वहां पर अलगाव आता है, तब वहां पर जो है नफरत का बीज वहां पर और फलता है। वैचारिक मतभेद होना अच्छी बात है, लेकिन हम उसको बैठकर हम सुलझा सकते हैं। हम बैठकर उन चीजों को जो है सॉल्व हम कर सकते हैं। प्रियो, इसीलिए हम में अलगाव है, मसीहियों में इसीलिए बहुत ज्यादा डिविजन्स हो जाते हैं। कई बार लोगों को चर्च में, जिस चर्च में पले बड़े वचन सीखा, उसी में कई बार लोगों को लगता है कि अरे इनका टीचिंग ही अच्छा नहीं है ना, यहीं पर पैदा हुए, यहीं पले बड़े, यहीं आपने सब कुछ सीखा, फिर अचानक एक दिन आपको लगता है कि अरे यहाँ पे कोई मजा नहीं है। फिर हम जाते हैं, मैं अपना चर्च चालू करूंगा, फिर हम अलग निकल जाते, या फिर मैं उस जगह पे मैं जाके जुड़ जाऊं। डिविजन्स इसी तरीके से हमारे बीच में कार्य करते हैं। 2 बातें अभी हमने देखी कि सोशल यूनिटी का मतलब यह है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं, परंतु भिन्नता में एकता। दूसरी बात, हमारे जो आपसी रिश्ते हैं उस पर जो है हमारा परमेश्वर के साथ का रिश्ता निर्भर करता है। और तीसरी और अंतिम बात हम लोग 26 वचन पढ़ेंगे। 26 वचन पढ़िए। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। यहां पर प्रभु कहता है कि मैंने उनको तेरा नाम भी बताया और जो प्रेम तूने मुझसे किया वो भी मैंने उनको दिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का प्रेम हमको दिखाया। कैसे दिखाया? उसने अपने प्राणों को हमारे लिए दे दिया। प्रियो, अगर हमारे अंदर एकता होना है तो एकता के लिए प्रेम होना बहुत जरूरी है।
यूनिटी इज अ साइन ऑफ लव। अगर हमको एक जब हम होते हैं तो एक होने का मतलब है कि हम में प्रेम है, हम में प्रेम है करके हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। पति पत्नी के बीच में, मां बाप और बच्चों के बीच में भी कई बार मतभेद होते हैं। हो सकता है कि रोज आपके घर में भी मतभेद हो, लेकिन कितने बार आप घर छोड़ के चले जाते हैं? हाँ? जाते हैं क्या हम लोग? सुबह लड़ाई हो गई और दोपहर में अपना सूटकेस पैक किया और चले। ऐसा किया हमने कभी? नहीं करते हम। क्यों? क्योंकि हमको लगता है ये मेरा घर है, मेरा परिवार है। फिर शाम तक हम फिर इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन यही चीज जब कलीसियाओं में होती है, यही चीज कहीं और जगह पर होती है, तो हम उस समय में पेशेंस हम खो देते हैं, उस समय में हम संयम को खो देते हैं। एकता का मतलब है कि प्रेम का मौजूद होना। अगर हम में प्रेम है तो हम एक बने रहते हैं। एकता प्रेम का प्रतीक है, जहां पर नफरत जो है उसकी जगह नहीं है। नफरत के लिए बिल्कुल भी, नफरत और द्वेष की जगह जहां पर नहीं है। संसार उन बातों को नहीं देख पाता जो परमेश्वर देखता है। परमेश्वर को पता था, परमेश्वर को शुरुआत से यह मालूम था कि एक ऐसा समय आएगा कि चर्च डिवाइड हो जाएगा, कलीसिया के लोग अलग अलग हो जाएंगे। परमेश्वर को ये बातें पता थी। अलग अलग विचारों में, अलग अलग बातों में लोग जो है एक दूसरे से दूर होने लगेंगे। प्रियो, आज हर कलीसिया अपनी पहचान बनाना चाहती है। हर कलीसिया के लोग जो है, कोई भी जो है अपने आप को प्रभु के करके नहीं है ना, मैं CNI का हूं, मैं पेंटिकॉस्टल हूं, मैं बैप्टिस्ट हूं, मैं मेथोडिस्ट हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं, मैं ये पास्टर के चर्च में जाता हूं, मैं वो पास्टर के चर्च में जाता हूं। अभी से नहीं है ये। कुरिन्थियों में लिखा है, पौलुस कहता है कि लोग कहते हैं कि मैं पौलुस का हूं, मैं अपोलोस का हूं, मैं इसका हूं, मैं उसका हूं। हम किसी के नहीं है, हम केवल किसके हैं? परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु के लोग हैं। अगर हम इस बात को अच्छी तरीके से जान ले कि हम प्रभु के लोग हैं, तो ये मनमुटाव हमारे दूर हो जाएंगे। अगर हम इस बात को जान ले कि प्रभु के हम लोग हैं, प्रभु के पीछे हमको चलना है और उसी में बने रहना, क्योंकि हमको परमेश्वर ने बनाया इसलिए कि हम प्रभु को जाने। दूसरा कोई उद्देश्य नहीं हमारे संसार में आने का। आपने कितना गाड़ी खरीदा, आपने कितना बड़ा बंगला बनाया, और आप क्या क्या आपको टाइटल्स मिले, आपके कितने नाम के आगे डॉक्टर लगे, ये कोई मायने नहीं रखता। कितने अवार्ड्स आपको मिले, कोई मायने नहीं रखता। क्या आप प्रभु को जानते हैं? क्या आप प्रभु को जानते हैं? क्या आप प्रभु में बने हैं? और यही आपके साथ में जाएगा। वचन में लिखा है कि अच्छा नाम अनमोल इत्र से भी बेहतर है ना, बहुमूल्य है। हमारा अंत कैसा है वो याद रखा जाएगा। सुबोपदेशक में हम लोग पढ़ते हैं हमारा अंत कैसा है। कितने लोग लेकर जा सकते हैं सोना चांदी, गाड़ियों की चाबियां, बंगले की चाबियां, हम लोग जब जाएंगे संसार से? है वहां पर कोई ऐसा डिपॉजिट लॉकर वगैरह जहां पे ले जाके रख सकते हैं हम लोग? है क्या ऐसा कुछ? सारी दौड़ भाग हमारी इसी पृथ्वी तक है। फिर इसी पृथ्वी तक की चीजों के लिए हम क्यों लड़ते हैं, क्यों खिंचातानी करते हैं? प्रियो, वचन कहता है कि ये सब चीजें यहीं पर रहने वाली है। सिकंदर जैसा राजा, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसकी जब मृत्यु हुई तो उसने लोगों को बताया कि मेरा जो फ्यूनरल होगा उसमें मेरे कॉफिन बॉक्स को कौन उठा के लेकर जाएंगे? जितने भी हकीम वैद्य जो मेरा इलाज कर रहे थे वो उसको कांधा देंगे, और मेरे जो दोनों हाथ हैं वो कॉफिन बॉक्स से बाहर निकाल कर रखे जाए, और जो पैसा जो मैंने कमाया वो बाहर फेंकते चले जाए, ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि मैंने सारे संसार को जीता, मेरे पास सब कुछ था,
संसार के अच्छे डॉक्टर्स वैद्य थे उस समय के, लेकिन वो भी मुझे बचा नहीं पाए। मेरे पास जो धन था जिसको मैंने कमाया वो भी मेरे साथ नहीं जा रहा है। देखो ये सब छिड़कते जा रहे हैं। और उसके बाद में जो खाली हाथ से मैं आया उसी खाली हाथ से मैं वापस जा रहा हूं। फिर भी हम घमंड करते हैं इस जीवन का। अगले पल क्या होने वाला है हमको पता नहीं, कल क्या होगा हमको पता नहीं है। नीति वचन 27:1 में लिखा है, कल के दिन के विषय में मत फूल, क्योंकि तू नहीं जानता कि कल क्या होगा। पढ़ेंगे उस वचन को, नीति वचन 27 अध्याय पहला वचन। कल के दिन के विषय में डींग मत मार। कल के दिन के विषय में डींग मत मार, डींग मत मार। और क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। क्योंकि तू नहीं जानता दिन भर में क्या होगा, क्या होगा, है ना। हम लोग जो भी प्लान्स बनाते हैं, कल ये करेंगे, परसों वो करेंगे, उसके बाद वो करेंगे, एक हफ्ते के बाद हम ये करेंगे। हम लोग कई बार पूरा साल भर का हम प्लान बनाते हैं या आने वाले उस समय का प्लान बनाते हैं, लेकिन वचन क्या कहता है? कल के दिन के विषय में डींग मत मार। फिर आपका कितना ही बड़ा ओहदा क्यों ना हो, कितना ही पावर क्यों ना हो, कितना ही पैसा आपके पास क्यों ना हो, अगर आपकी सांसें आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि सांसें देने वाला परमेश्वर है, तो फिर हम क्यों लड़ते हैं, क्यों झगड़ते हैं, क्यों हम में डिविजन्स है? हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, परमेश्वर ने हमारे हाथ में नहीं दिया। अगर मान लीजिए वो सांसों का अधिकार परमेश्वर हमको दे देता, कैसा होता फिर दुनिया? फिर तो हम किसी से नहीं डरते, है ना। अभी डर नहीं है लोगों के अंदर, अभी नहीं है डर, लेकिन अगर परमेश्वर वो भी अधिकार दे दिया रहता कि तुम अपनी सांसों को अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ा सकते हो, तो फिर तो इंसान पता नहीं क्या करता। इसलिए वचन कहता है, कल के दिन के विषय में डींग मत मार कि कल क्या होगा, क्योंकि तू नहीं जानता आज दिन भर में क्या होने वाला है। आज दिन भर क्या, अगले पल क्या होने वाला है हमको पता नहीं, क्योंकि सब परमेश्वर जानता है। और इसलिए हमको परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है, उसमें बने रहना बहुत जरूरी है, उसके सामने घुटने टेकना जरूरी है। आप कितने ही बड़े क्यों ना, आप कितने ही पैसे वाले क्यों ना, आप कितना ही बड़े घर में क्यों ना रहते, आप कितना ही अच्छी गाड़ियों में क्यों ना घूमते, आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन अगर आपके पास प्रभु नहीं है, आप प्रभु को नहीं जानते, आप सबसे बड़े कंगाल हैं, आप सबसे बड़े गरीब हैं, अगर आप प्रभु को जानते नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन को बचाने वाला वही है। हमको प्रिय विषय यही सिखाता है कि मैं प्रभु को जानूं, इसलिए मुझे प्रभु ने बनाया है। मैं प्रभु को के अंदर बना रहा हूं, उसमें बना रहा हूं, इसलिए प्रभु ने मुझे बनाया है। अपने आप से कहिए कि प्रभु ने मुझे क्यों बनाया? प्रभु ने मुझे इसलिए बनाया कि मैं उसको जानूं और उसमें बने रहूं। और अगर मैं उसको नहीं जानता हूं, मैं उसमें नहीं बना रहता हूं, तो मैं सबसे बड़ा कंगाल हूं। ये अपने आप को हमको कहना है, तभी हमारे जीवनों में बदलाव आएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। यूनिटी, प्रेम, क्योंकि लोग कैसे जानेंगे हमको? जो वचन में पढ़ा था शुरुआत में, पहला यूहन्ना 13:35 वचन में, कि लोग तुम्हारे प्रेम को देखकर कहे कि ये लोग जो है मेरे लोग हैं। तुम एक दूसरे को समान प्रेम करो, और अल्टीमेटली प्रेम ही सबसे बेस है, सदा प्रेम ही बना रहेगा। प्रेम के ऊपर में ये जो पूरी पुस्तक लिखी गई है ना, इट इज ऑल अबाउट, इट इज अ लव लेटर ऑफ गॉड टू ह्यूमैनिटी, है ना। ये जो पवित्र शास्त्र है ना, ये प्रेम पत्र है परमेश्वर का। किसके लिए? किसके लिए? तो ऑल द ह्यूमैनिटी, ये हम सब के लिए परमेश्वर का लव लेटर है। आजकल लव लेटर का जमाना खत्म हो गया, व्हाट्सएप पे बोल रहे हैं सर। उस समय में है ना, प्रभु ने लिखा, ये प्रेम पत्र हमारे लिए। जब हम इसको पढ़ते हैं, हमको पता चलता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है और हम कितना प्रेम करना चाहिए।
अगर ये हम जान जाएंगे तो हमारे सारे अलगाव खत्म हो जाएंगे। वचन कहता है कि हमको इसलिए रचा है कि हम उसे जाने और उसमें बने रहे। प्रभु करे वचन सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।